अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अवाम जो कि हुकूमतों से उम्मीदें लगाते हैं और हुकूमतें जब भी आती हैं कुछ वादे करती हैं, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी। ये जो मेरे पीछे इर्द गिर्द आप लोग देख रहे हैं, ये लाहौर की मेन शाहराह पर कई दिनों से बैठे हुए हैं और ये वो हेल्थ वर्कर्स हैं जो घर घर जाकर आपकी सेहत का ख्याल करते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो संवारते हैं। इनके कुछ मसाइल हैं और वो मसाइल शायद आप लोगों के लिए बहुत आम से होंगे, लेकिन इनके लिए वो बहुत बड़े मसाइल हैं जिसका वादा हुकूमत ने पूरा करने का किया था, मगर हुकूमत ने वो वादे वफा नहीं किए। वज़ीर आला की लाख यकीन दहानियाँ, लेकिन एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ये आखिरकार हर कुछ महीनों के बाद लाहौर की सड़कों पर या बड़ी शाहराहों पर क्यों बैठ जाते हैं? ये क्यों यहाँ पर शोर शराबा करते हैं, रोड्स को ब्लॉक करते हैं, एहतजाज करते हैं? और ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ मुल्तान, ना सिर्फ सियालकोट, बल्कि पंजाब के जितने बड़े और छोटे शहर हैं, ये तमाम तर लोग उनसे वाबस्ता हैं, वहाँ से आए हैं और यहाँ पर मज़ीद रुकने का भी इरादा रखते हैं। ये क्या चाहते हैं, इनके मसाइल क्या हैं और इनका हल कैसे निकाला जाएगा, आज करेंगे इस पे बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी से लाहौर आई हैं। क्या वजह क्या बनी जो लाहौर आ गई? वजह ये बनी है कि हुकूमत ने हमारे साथ जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। क्या वादे किए? वादे किए थे कि हम वो जो हम ग्रेड देते हैं वो भी नहीं दिए, स्केल अप नहीं हुआ। उसके बाद जो भी वर्कर जो काम करती है उसके बाद उसको देते कुछ नहीं है। ऐसे जैसे जी हेल्थ वर्कर हो, जैसे ही वो हमारी सर्विस पूरी होती है ऐसे ही वो भेज देते हैं कि आपकी उम्र पूरी होकर चले जाए, कुछ भी नहीं देते। हम देर हो गई आपको काम करते हुए? हमें 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए। 25 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, पक्की हैं? क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस वो कह रहे हैं कि वो पक्के हो गए, लेकिन वो वैसे ही बस वो ऐसे में वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मतलब पक्का नहीं किया? नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। इसी तरह। तनख्वाह कितनी मिलती है जी? तनख्वाह कितनी मिलती है? वो है 21-22 हज़ार है, लेकिन वो ये है कि कह रहे थे अलाउंस चाहिए आपको? नहीं, हाँ अलाउंस चाहिए ना, तो नहीं दे रहे। तो अलाउंस कितना रखेंगे, कितना देंगे? क्या ये बाकी सूबों से ज़्यादा है, कम है? कम है ना लाहौर के किसी में। 5वें स्केल की अभी तक हम लोगों को 2012 से हम लोगों को उन्होंने पक्का किया है। पहले से 99 कर रही है ना? हाँ कर दिया नहीं 2012 से। पहले हम लोग 99 से हम लगे 99 से। अच्छा। तो 99 से अब 12 तक उन्होंने हमें पक्का किया, लेकिन आज तक हमें 5वें स्केल की सैलरी नहीं मिली अभी तक। अच्छा, यानी आपको 14 स्केल की सैलरी मिल रही है? नहीं मिली। हाँ। कोई चीज़ ना हमें मिली अभी तक। जुबानी कलामी सारी बातें हो रही हैं। डिलीवरी नहीं ना करवाते, महीने में 4 डिलीवरी हम लोगों ने करवानी है। अगर नहीं करवाते तो तब भी हम लोगों को मसला बनता। अगर कोई वक्फे का पेशेंट नहीं होता, कोई भी काम अगर नहीं हमें करे तो हमें धमकियाँ दी जाती। क्या इससे पहले शहबाज शरीफ के दौर में भी आपके मसाइल थे? नहीं, पहले तो वैसे काफ़ी अच्छा था इससे। नहीं, पहले भी तो धरने हुए हैं, मैंने भी कवर किए शहबाज शरीफ के दौर में भी धरने तो आप लोग देते रहते हैं। वो मान लेते थे, इतनी जल्दी मान लेते थे, ये तो बहुत। अगर उन्होंने सारे काम ठीक किए होते, माने होते, तो आप गुजार साहब के दौर में बैठते ही नहीं। आप यहाँ पर आप ही सर्विस बुक का ही हमारा रोना है, सर्विस बुक नहीं हमें दे रहा है। पक्के हम किस चीज़ के? अगर सर्विस बुक हमारे हाथ में आएगी हमें पता हो गया। आपको सर्विस में? मुझे 1995 की हूँ मैं। अच्छा, काफी साल हो गए हैं आपको। यानी आपको 25 साल हो गए। जो बच्चा पैदा ना वो भी हमने करवाना है, जो डिलीवरी होनी वो भी हमने करवानी है, जो बच्चों के हिफाजी टीके लगने वो भी हमने लगवाने हैं, हामला को भी हमने देखना है, पोलियो डे भी हमने करना है। अब ये कोरोना की वैक्सीन हो रही है वो भी हमने करनी, कोई पैसा नहीं उसका है, पोलियो डे के पैसे देते हैं बस। नहीं, ये जो वज़ीर आला ने यकीन दहानियां कराई हैं, ट्वीट भी बस किया ये करते हैं जाएं घर, आपका काम हो गया, हम चुप करके उठ के चले जाते हैं, ठीक है हमारा काम हो गया, कुछ भी नहीं होगा। बैठने का इरादा रखती हैं अगर यहाँ पर नहीं होता? अब तो हम जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, चाहे 10 दिन इधर रहे, 10 दिन रात दिन इधर ही रहे। तो अब हमने नहीं जाना, चाहे हमें जितने दिन मर्जी लग जाए। शहबाज शरीफ के दौर में कहते थे कि आप चले जाए, हम आपके मसाइल हल कर देंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दीली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दौर में हमारी बदकिस्मती है कि हम रोड पे रहे हैं और कुछ ना कुछ मसाइल पहले हल हुए थे, लेकिन अब जो हमारा ये धरना है पीटीआई के दौर में ये तकरीबन चौथा धरना हो चुका है। यकीन दहानी है, मुझे मसला हमारा मेन मसला है कि हमें इन्होंने रेगुलर किया 2012 से, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बना,
पिछले 2 माह पहले हमने धरना दिया, जो हमारी इन्होंने स्केल अपग्रेडेशन की एक समरी नोटिफाई की, उसका बाद में कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अब उस समरी पे मुकम्मल वर्क करें और स्केल अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी करें। और ये जो 25% का वज़ीर आला साहब ने ट्यूट चलाया है, इसका कोई नोटिफिकेशन तो सामने लाएं, क्योंकि यकीन दहानियाँ तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दी है। सिंध गवर्नमेंट से आप जो वर्कर्स हैं पंजाब के, कितना फ़र्क है अलाउंस में? कोई फ़र्क है, तब्दीली है बिल्कुल कोई? नहीं। सिंध में जो इस वक्त हमारी लेडी हेल्थ वर्कर सैलरी ले रही हैं वो 41,000 ले रही हैं, अच्छा। जबकि लेडी हेल्थ वर्कर जो पंजाब की है उनकी 21,000 सैलरी है। वाज़ेह तो फ़र्क है, आप खुद 20,000 रुपए वाज़ेह फ़र्ज नज़र आ गया है। और कोरोना में ड्यूटियां करें हेल्थ वर्कर करें, डेंगू का काम हेल्थ वर्कर करे, EPI का काम हेल्थ वर्कर करे, ख़ानदानी मनसूबाबंदी हेल्थ वर्कर कवर करवाए, 24/7 उनके भी इन्होंने हमें टारगेट दिए हुए हैं कि हर हेल्थ वर्कर कम से कम 5 डिलीवरियां करवाए। अगर नहीं होगी तो उनकी पे की कटौती कर ली जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कि 25% का भी नोटिफिकेशन लेंगे। बच्चे हैं आप लोगों के? बच्चे छोड़ के आई हैं, लेकर आई हैं? छोटे बच्चे हैं। कहाँ से आई हैं आप? आगे आ जाएं। कहाँ से आई हैं? बेदिया रोड से। और आप कहाँ से आई हैं? हम भी उधर से बेदिया रोड से आए हैं। ये लाहौर के करीब ही है हाँ ना, जी, दूर लाहौर तो नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? खानेवाल से। खानेवाल से लाहौर में आई हैं, बच्चे हैं? जी बच्चे हैं, छोड़ के आई हैं, छोड़ लेकर के आई आए हैं, छोड़ के आए हैं। हर दफ़ा यही हाल होता है। अब हम नहीं जाएंगे, यकीन दहानी पे मुकम्मल नोटिफिकेशन हासिल करके जाएंगे। मतलब यहाँ से हिलने वाले नहीं नहीं हैं आप? हिलेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ और औरतें दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। बेटा जी, कहाँ से आई हैं आप? हम लाहौर से ही आए, वाघा बॉर्डर से। वाघा बॉर्डर से। हेल्थ वर्कर हैं आप? जी, कितने साल हो गए सर्विस को? 1996 की हम वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या मसला क्या है अम्मा जी, यहाँ क्यों मसला बैठी हुई ये हैं? है हमारा कि 25% हमें इन्होंने लेटर दिया कि 25% आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं हुआ। सिंध की जो वर्कर है उनकी 35-40,000 तनख्वाह है, हमारी 21,000 है, और 25% पर भी कोई अमल नहीं हो रहा। इतना हम काम करते हैं, यानी कि ये अम्मा जी शहबाज शरीफ के दौर में भी आपको लॉलीपॉप ऐसे दिया करते थे, ऐसे ही बुलाते थे, ऐसे ही आप लोग एहतजाज करते थे कि मुख्तलिफ थी चीज़ें? वो और चीज़ें थी। उस वक्त हम पक्के नहीं हुए थे। अच्छा। जब हम इस्लामाबाद में धरना दिए तो उस वक्त हम पक्के हो गए। ठीक है। और ये जो अब तनख्वाह की बात है, अब तनख्वाह नहीं हमारी बढ़ रही, और ना हमें वो जो इन्होंने लेटर बना कर दिए उस पर अमल नहीं हो रहा। तो आप कह रही वो लेटर पे अमल होना चाहिए? हाँ, 25% आपकी हमारी 25% तनख्वाह जो है वो बढ़ाए। हाँ, और आपको ये allowance दें। 10% इन्होंने बढ़ाई, 10%। 1000 तब्दीली सरकार से क्या उम्मीद है? कोई तब्दीली नहीं होगी, हम लिख के देती। मैं कोई 3 साल में कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होना। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इनकी क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहिर आपके बच्चे होंगे, घर में घर वाले होंगे, छोड़ के आई हैं, कहाँ से आई हैं? जी मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से ही हैं? हाँ जी। और तो यहाँ कितने दिन जी, रुकने का इरादा रखती हैं? अभी तो 3 दिन हुए हैं। देखें अब ये गवर्नमेंट पे मुनस्सर है कि वो कितनी जल्दी हमारी बात क्या को सुनती है क्यों- गवर्नमेंट? समझ आ रही है? कोई किसी ने राब्ता किया आपसे, कोई मुज़ाकरात किए हैं? जी एक तो अगर मुज़ाकरात हुए भी हैं तो हमारी कोई नई डिमांड तो है नहीं। 9 दिन में यहाँ पे बैठ के दिन रात हम लोगों ने इनसे अपनी समरी इम्प्रूव करवाई थी, और गवर्नमेंट ने हमारे डिपार्टमेंट को साथ लेकर के हमारे राइट को सारे को तस्लीम किया था कि वाकई ही ये लोग जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं, अभी इनका ये हक बनता है कि इनकी प्रमोशन की जाए। तो उन्होंने हमारा एक समरी जो थी वो मूव की थी, लेकिन वो जस्ट हमें दिखाने की आदत करती। किस और हद उस तक पे प्रमोशन चाह रही है? स्केल अपग्रेडेशन चाह रहे हैं? जी स्केल अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, पैसे बढ़ा दें, अलाउंस ज़्यादा कर दें, क्या चाह क्या रहे देखिए हैं? अलाउंसेस का तो ये हाल है कि एक वर्कर जो 25 से 26 साल उसकी सर्विसेज है, 25-26 हज़ार की सैलरी का उसने मुंह नहीं देखा, वो 20,000 ले रही है। और कोरोना एक्टिविटी के लिए वो यहाँ पे LMDC में और PKLI में और एक्सपो में जाती है, तो 200 से 300 रुपया उसका खर्चा होता है। वो भूखी प्यासी घर से निकलती है, वो पानी की एक बोतल अफोर्ड नहीं करती। रात की भी ड्यूटियाँ वो दे रही है, सुबह की भी ड्यूटी। लेकिन इतनी सर्विसेज के बावजूद और हार्ड काम के बावजूद, जिसमें कोरोना के अलावा डेंगू का वर्क भी है, आपको पता है अभी पोलियो की कैंपेन आने वाली है, शदीद गर्मी में इसी खातून अभी ने आप हर यहाँ पर दरवाजा बैठे खटकाना है। मुतासर नहीं हो रही कैंपेन वैक्सीनेशन की? जी हम लोग सारी कैंपेन अभी फिलहाल तो सारी हम काम कर रहे हैं। रात को ड्यूटियां करते हैं एक्सपो में, सुबह को हम लोग यहाँ पे होते हैं। जिनकी ड्यूटीज हैं वो यहाँ से उठ के चली जाती हैं, यहाँ फिर आती हैं बेचारी यहीं पे। यानी आप काम नहीं रोक रहे? काम नहीं हमने रोका हुआ, लेकिन हमें कितना का मजबूर करेंगे। यहाँ पे बैठे हुए लोग कितनी उनकी सेहत इजाज़त देगी इस 40-45 दर्जा सेंटीग्रेड में कि वो भूखे प्यासे ड्यूटियाँ भी करें और आके यहाँ इनकी जान को भी रोएं? ये क्यों नहीं? अगर एक चीज़ इनका राइट हमारा बनता है, ये टेबल पे उस चीज़ को क्या admit कहना नहीं क्या करते चाहेंगे हैं। बुज़दार साहब को या पंजाब हुकूमत को? क्या आप कहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि खौफे खुदा करें। उस बंदे को आप जलील कर रहे हैं जो पूरी कौम को अपनी ज़िंदगी का 26 साल सर्विसेज
दे चुका है, पूरी कौम के बच्चों को वैक्सीनेट कर रहा है, तमाम लोगों की सेहत का ख्याल रखते हुए वो खुद बंदी घरों से बेघर हो गई है। अपनी सेहत का नहीं रख रहे ख्याल। अपने बच्चों का, अपनी सेहत का, अपने चूल्हों का वो ख्याल नहीं रख रही, पूरी कौम का रख रही है। ठीक है, मैं और खवातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से आई हूँ। लाहौर से आई हैं आप? 9 बजे डिलीवरी होती है तो हम जाते हैं, रात के 2 बजे डिलीवरी हो तो हमने लेके जानी होती है। सुबह हो कोई पता नहीं घर का, कोई पता नहीं बच्चों का, काम करते हैं। कब से काम कर रही हैं? मैं 1995 से कर रही हूँ। और आप लाहौर की रहायशी? हाँ, मैं लाहौर की रहशी हूँ। तो कितने दिन यहाँ रुकने का इरादा रखती है? अगर नहीं मानती हुकूमत सारी की- बहनों के साथ जब जे जाएंगी तब मैं चली जाऊँगी। सारी बहनें मेरी बैठी हुई हैं ना, जब जे जाएंगी फिर मैं भी चली जाऊँगी। आप यहीं पे बैठे? हाँ। ड्यूटी पे जा रहे हैं आप लोग? ड्यूटी क्या करें, जब कोई का हमारा काम होता है तो ड्यूटी हम क्या करें। रोजाना की वो हम करते हैं, डिलीवरीज कर रहे हैं, अपने पीआई का काम कर रहे हैं, पोलियो का कर रहे हैं। सुबह हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग में जाएंगे, उसके बाद इधर आ जाएंगे। वज़ीर सेहत से कोई आपने अपील करनी है या वज़ीर आला पंजाब से कोई अपील करनी है? अपील यही करनी है कि हम उनकी माएँ बेटियाँ हैं, कुछ खौफ खुदा करें कि हमारा पेंशन का वो बनाए, सर्विस रजिस्टर बनाएं और हमारी वो सारी सैलरी बढ़ाएं, हमारे जो ग्रेड है वो अपग्रेड करें। आपके अलाउंस बढ़ाने चाहिए। अलाउंस के लिए बैठे हुए हैं। उसके लिए अगर नहीं सुनवाई हो रही दूसरा है, साल है, तीसरा साल पे नहीं बढ़ी, तीसरा साल है, पे नहीं बढ़ी। जब से तब्दीली आई है तब से यही हाल है। तब्दीली यही पे नहीं बढ़ी। तो नून लीग के दौर में क्या हाल था? नून लीग के तो इतना हर साल में 2 मरतबा सैलरी बढ़ती। 2 मरतबा हाँ बढ़ती जी, थी। हाँ जी, 2 मरतबा। ईद पे हमें सैलरी नवाज शरीफ के दौर में डबल मिलती तो इस थी। बार ईद गुजरी है, नहीं मिली? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला कुछ? कोरोना कर रहे हैं, डीएचए में कोरोना की वैक्सीन का काम कर रहे हैं। 2 माह आगे पूरा रमजान किया, अब भी कर रहे हैं। आज छुट्टी है, कुछ वर्करें आज आई हैं छुट्टी करके, उधर से छुट्टी है इसलिए आई, उसका भी कोई पैसा नहीं दे रहे। सारा काम वर्करें करती, कौन सा काम ये बताएं हमें, वर्करें नहीं मैं और करती। खवातीन आपको दिखाती हूँ जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई हैं। बहन कहाँ से आई हैं? मैं कश्मीर से आई हूँ। कश्मीर से आई हैं? जी, मैं यहाँ पंजाब में मजम्मत करने आई हूँ कि जो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे जुल्म कर रही है, ये जुल्म बंद होना चाहिए। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले धरने में भी इन लोगों के साथ जो वादे किए थे, को एक वादा भी पूरा नहीं किया। 25% जो इनका इजाफा करना था तनख्वाह में, वो नहीं किया। जो इनकी स्केल अपग्रेडेशन करनी थी वो नहीं की है। कितने और देर जो से ये हमारे रुकी हुई है? स्केल अपग्रेडेशन कितनी देर से रुकी हुई है? क्या ये पिछली हुकूमत से रुकी हुई है? स्केल अपग्रेडेशन जो है ना, ये तकरीबन 20 सालों से ही रुकी हुई है। जब से ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको अपग्रेड किया ही नहीं गया। यानी इनके आपका हर स्केल्स को। हुकूमत में ये हाल रहा है, आप लोग सड़कों पे रहे? नहीं, हर हुकूमत में ये हाल नहीं रहा। जितनी ये जालिम हुकूमत साबित हुई है, पहले कभी इतनी कोई जालिम हुकूमत साबित नहीं हुई थी। तब्दीली actually। जालिम साबित हुई है? तब्दीली इंतहाई जालिम कैसे जालिम साबित हो सकती है? ऐसे वो तो साबित हुई है गरीबों ना का कि दुख रखते हैं। इन हुकूमत ने जब भी वादा किया, अपने किसी वादे पे इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। पहली हुकूमतें जब वादा करती थी तो हमारे वादों पे इम्प्लीमेंट होता था, ऑन द रोड, ऑन द स्पॉट होता था। बट ये ऐसी हुकूमत आई, इतनी ढीठ लोग हैं कि इनके अंदर इंसानियत नाम की कुछ चीज़ ही नहीं। बिल्कुल क्या नहीं। पैगाम क्या देंगी आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत को कि क्या करे जो आप लोगों के मसाइल भी हल हो जाएं? और ये जो एहतजाज करे, सिस्टम तो रुका हुआ है ना? जी, ये जो एहतजाज हो रहा है, आपको पता है कि तकरीबन 45 दर्जा हरारत है इस वक्त यहाँ पे बिल्कुल सड़क है। के ऊपर। और यहाँ पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। क्या ये लोग यहाँ अपनी खुशी से बैठे हैं आके? क्या गवर्नमेंट को जरा एहसास नहीं है कि उनका एहसास खत्म हो चुका है? ब्लैकमेल भी तो करते हैं आप लोग गवर्नमेंट के बकौल। ब्लैकमेलिंग नहीं है, सॉरी टू से, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है। और अपने राइट पे मरने वाला इंसान शहीद होता है, ठीक है? हमारा हक है कि हमारी तनख्वाह में इस महंगाई के दौर में इजाफा किया जाए। हमारा हक है कि हमारी स्केल अपग्रेडेशन की जाए। हम अपने बेसिक राइट के लिए बैठे हैं। हम ये किसी टेबल पे हमारी हम खिदमात को किसी भी- तस्लीम करते हैं। WHO हमारी खिदमात को तस्लीम कर चुका है। अगर हम ब्लैकमेलर होते तो वर्ल्ड में हमारा नाम ना होता, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम ये का। तो बिल्कुल हमारी बुनियादी एग्जाम्पल चीज़ दी जाती है, हमारे काम को सराहा जाता है। बिल्कुल सराहना निचले चाहिए। लेवल से ऊपर लेवल तक हम ब्लैकमेलर नहीं, हार्ड वर्कर हैं। बिल्कुल हार्ड वर्कर है। मैं आपको यहाँ पे मर्द हजरात जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो वैक्सीनेशन का काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो जो एहतजाज कर रहे हैं, वो भी दिखाती हूँ। और हमारे रिपोर्टर जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर हमें सारी ज़िंदगी भी बैठना पड़े, हम अब नोटिफिकेशन के बगैर वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ वाला एक 15 स्केल का मुलाजम जो 1 लाख पे ले रहा है और हम जो है ना वो 25,000 ले रहे हैं, या तो उसकी भी ख़त्म कर दें जो स्पेशल अलाउंसेस लगाए हुए हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि 23,000 में बड़ा अच्छा गुजारा होता है, वज़ीर हमारे कहते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है?
लॉकअप में आप देख रहे हैं कि ये तमाम तर वो लोग हैं जो अपग्रेड चाहते हैं अपने स्केल का, अपने हक का, और ये हुकूक मांग रहे हैं और ये कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे सूबों के साथ। केपी में भी चूँकि पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पर यहाँ से निज़ाम इनके बकौल कुछ कदरे बेहतर है। पंजाब में ये निज़ाम क्यों बुरा है, इस पे सवालिया निशान है। हमारे रिपोर्टर फसीउल्लाह जो इस पूरे सेगमेंट को रिपोर्ट कर रहे हैं और मुसलसल जब से ये 3 दिन से धरने पे बैठे हैं, आप इनको कवर भी कर रहे हैं। फसी, क्या मसाइल क्या है, बुनियादी मसाइल क्या हैं इन लोगों? अब देखेंगे ये अगर यहाँ पर बैठे हैं और इतना टेम्परेचर है 41 डिग्री, कोई इनका जेन्युइन इशू है तो यहाँ पर 3 दिन से धरना दिए हुए हैं। और उनका यही कहना है कि हम पहले इस्लामाबाद गए, वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर इनको ऐलान किया गया कि इन्हें जो 25% को डिस्पैरिटी अलाउंस देना है वो इन्हें देंगे। बाद में इनका कहना है कि सीएम ने ट्वीट भी की और फिर हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुतालबात माने गए। लेकिन जब वापस अभी आ जाते हैं अपनी ड्यूटीज़ पर तो नोटिफिकेशन नहीं जारी होता और उनको वो नहीं मिलता। इसके अलावा इनका कहना है कि अपग्रेडेशन जो है वो बाकी सूबों के मतवाजी रख के हमारी नहीं की जाती। जैसे अगर कोई सरकारी मुलाजिम वफाक के तहत देखा है कि ये हमेशा सड़कों पर रहे हैं, चाहे वो नून लीग का दौर है, चाहे वो अब पीटीआई का दौर है, तो ये रोड्स पर क्यों रहते हैं? हर दौर में इनकी क्यों सुनवाई नहीं की जाती है? देखिए, अब अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी कहीं भी किसी दौर से भी हो तो ये सड़कों पर ही आएंगे अपने मुतालबात के हक़ के लिए। पहले भी आते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 साल में ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि इनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। चूँकि आप देखें महंगाई का तनासब उस तरह बढ़ रहा है और अगर तनख्वाह सरकारी मुलाजिम की नहीं बढ़ेगी तो वो किस तरह परफॉर्म कर पाएगा। इनको फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटीज़ भी असाइन की जाती हैं, जैसे भी आपने जिक्र भी किया, वैक्सीनेशन सेंटर में आ जाती है, इलेक्शन आता है फिर उसमें भी इनको ड्यूटी असाइन की जाती हैं और फिर वहाँ पर इन्हें ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। किस ज़िले का है, पोलियो कैंपेन में भी एक इस इलाके का है, उसे कहीं दूर इलाके में भेज दिया जाता है कि वहाँ पर जाकर उसने ड्यूटी देनी है, तो वहाँ पर भी उसका खर्चा होगा। क्या शर्त मोहरी दिखाई जा रही है? कोई मुज़ाकरात हुए हैं? नहीं, फिलहाल 3 दिन में इनको कोई यहाँ पर मुज़ाकरात करने भी नहीं आया। ने भी ये कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि इसमें सिर्फ वज़ीर सेहत ने नहीं, इसमें इनको चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजाब भर से 20 से ज़ायद ऐसी तंजीमें हैं जिसमें एपका है, हेल्थ वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, दीगर जितने भी मुलाजमीन हैं जो कि इस जो है वो शिकार हो रहे हैं कि इनको अलाउंसेस नहीं दी जा रही। वो यहाँ पर दूर दराज इलाकों से आए हैं, कोई फैसलाबाद से आया, कोई सरगोदा से आया, कोई डिफरेंट सिटी से आकर यहाँ पर बैठे हैं और उनका ये था कि यहाँ पर आके शायद सुनवाई हो जाए। लेकिन यहाँ भी आपकी तरफ दोबारा आऊँगी क्योंकि मुझे इसके हल की भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप टीचर हैं? जी जी, मैं टीचर। कहाँ से आए? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से ही हैं? जी जी। कितनी देर हो गई है आप लोगों को ख्वार होते हुए अपने हकूक़ के लिए? क्या नून लीग के दौर में भी यही हाल था? जी ऐसे है, आप देख लें कि तनख्वाहों के अंदर, हर अलाउंसेस के अंदर इतना डिफरेंस है कि कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं आप? केपी के साथ कर रहे हैं डिफरेंस में या सिंध के साथ कर रहे हैं? तो कहते हैं सारा इक्वल होना चाहिए, सारे लोगों को सब जो काम कर रहे हैं। सूबाई सवाब दी देना, 18 तरमीम के बाद जाहिर है यहाँ सूबाई सतह पर भी यही कर लेना। यहाँ भी तो मुख्तलिफ एजेंसियाँ हैं उनको, और या सेक्रेटरीट के लोग हैं, इनको हाईएस्ट मतलब उनको अलाउंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वहाँ ये 3 साल से ना तो कोई सैलरी बढ़ाई गई है, ना हमारा ये मुतालबा माना जा रहा। मरकज़ ने दिया है और उन्होंने अपना इंस्ट्रक्शन दिया है सूबों को भी कि आप भी करें। केपी में बेहतरी है? केपी वाले भी इसी तरह कह रहे हैं, वो भी बेचारे धरनों पे हैं। हमारा मुतालबा बेसिकली ये नहीं है, हम आप देखें कि पंजाब के अंदर हर महकमे में सेम डेजिग्नेशन या सेम जो हमारा स्केल है उसमें लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो मुख्तलिफ हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो एक सूबे के अंदर ही मतलब इक्वालिटी हो। आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक कसूर से है। तो आप कसूर से यहाँ पर धरने के लिए आए हैं। कितनी देर बैठे रहेंगे अगर नहीं सुनवाई होगी? हम जी अगर हमें सारी ज़िंदगी भी बैठना पड़े, हम अब नोटिफिकेशन के बगैर वापस नहीं जाएंगे। कौन लीड कौन कर रहा है इसको? हमारे काशिफ शहजाद चौधरी पैक्ट पंजाब के सदर जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। काशिफ साहब के सामने आ जाओ, उनसे गुफ्तगू हो जाए। क्या है सिचुएशन अगर नहीं आपकी फेवर में जाती? देखिए, हम तो एम्प्लॉई, हमने तो एहतजाज ही करना है अपना। जो भी इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में एहतजाज का तरीकाकार है वो हमने अडॉप्ट किया हुआ, वो कर रहे हैं। अभी आपकी तनख्वाह कितनी है? अभी हमारी ठीक है, जो 16 स्केल वाइज बताना चाहता हूँ कि मेरे ही जानने वाला सेक्रेटरीट या यहाँ पर तंदूरी है, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन प्राइमरी भी नहीं है और मैं एमफिल कंप्यूटर साइंसेज में हूँ। अच्छा, मेरी 16 स्केल में जो तनख्वाह है मुझसे 20,000 उस तंदूरी की ज़्यादा है। यानी आप कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत है, मैं भी तंदूरी बन जाता हूँ। इशू ये है कि चूँकि एक इमेज है और घोष मुलाजमीन भी होते हैं, तो ये यहाँ पर ये कहना भी ज़रूरी होगा कि जो घोष मुलाजमीन है क्या वो तो इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे, क्योंकि हुकूमत को ये भी तो देखना है, नाप तोल के चलना है। सर कहाँ से ताल्लुक़ है? मैं अफजाबाद से हूँ, मेरा नाम मलक राज में कुकर है। और किस स्केल पे है आप? मैं 15 स्केल में काम कर रहा हूँ
और ये देखें हम जो है वो मतलब एक्चुअल जो सीन है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो मतलब ब्यूरोक्रेसी है वो हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे ले रही है। और हम जो मुलाजम है 3 साल अरसा हो गया इनकी हुकूमत को, 3 सालों में महंगाई कहाँ पे पहुँच चुकी है आप अंदाज़ा करें कि जब दूध 50 रुपये था, चीनी 50 रुपये किलो थी, पेट्रोल 60-70 रुपये था, बिजली का बिल 2,000 रुपये आता था, अब जो है ना 5-5, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है, दूध 150 पे चला गया है। दिल्ली सरकार सुन नहीं रही है या इससे पहले भी ये कंडीशन रहती नहीं नहीं, इससे पहले हम मतलब इतना था कि हमें कुछ ना कुछ दे देते थे हर साल, गुजारा हो जाता था। लेकिन तब्दीली सरकार ने तो हम तो इतना ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हुकूमत? नहीं, ब्लैकमेल कहाँ पे कर रहे हैं, हमें दे दें। डिस्पैरिटी देखें, डिस्पैरिटी ये है कि हमारे साथ वाला एक 15 स्केल का मुलाजम जो 1 लाख पे ले रहा है और हम जो है ना वो 25,000 ले रहे हैं, या तो उसकी भी ख़त्म कर दें जो स्पेशल अलाउंसेस लगाए हुए हैं। स्पेशल अलाउंसेस या उसकी ख़त्म कर दें, या क्या यही मुतालिबात हैं या रेगुलाइज भी करना है आप लोगों को कि आप लोग तमाम तर कॉन्ट्रैक्ट? जी मैं तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर हूँ। हमारे 2-3 मुतालबे हैं। पहला तो ये है कि सर्विस स्ट्रक्चर, हमारे जो फिज़िकल टीचर हैं एक ही स्केल में 30-30 साल गुजार देते हैं और 30 साल गुजारने के बाद जब उनकी प्रमोशन होती है तो फिर वो हमें कैडर जो है चेंज करना पड़ता है। मतलब अगर हम फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैं तो हमने जनरल SST बन जाना है, वो हमारा किसी खाते में नहीं आता। कितने साल हो गए सर्विस में आपको? मुझे तो 12 साल हो गए हैं ना। और 12 साल में आप एक ही स्केल पे? एक ही स्केल पे हैं, वही पे है, उतनी भी है। वो कोई हर साल जो कहते हैं कि तरक्की लगेगी, कोई भी नहीं बढ़ती है। एक गरीब आदमी जिसके घर का चूल्हा बड़ा महंगा हो गया है, मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि उसने 300 रुपये का तो घी खरीद लेना है और उसने सब्जी खरीदनी है तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा 200-250 रुपये उसके लगेंगे, और गोश्त तो पका ही नहीं सकते ना, मुर्गी का गोश्त तो सोचा ही नहीं क्योंकि 500 तक चला गया है। तो फिर आप लोगों ने इतने साल ये क्या सब्र किया है कि तब्दीली आएगी तो हम एक बॉम्ब फाड़ेंगे तब्दीली सरकार के बातों पर? सब लोग तब्दीली को ला के बड़े खुश थे, लेकिन तब्दीली की आने के बाद हालात मज़ीद ख़राब हुए हैं। यहाँ पे जो हम मुतालबा लेके आए हैं तनख्वाहों के हवाले से, हमारा जेन्युइन मुतालबा वही है। मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारा कोई टीचर भर्ती होता है उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 16 से 17 हज़ार रुपया। अगर आप चाहें तो मैं आपको सैलरी स्लिप्स दिखा सकता हूँ। 3 साल के बाद जब उसको रेगुलर किया जाता है, पहले 5 साल बाद किया जाता था, रेगुलर होने के बाद दोबारा उसकी सैलरी 23,000 होती है। आप मुझे बताएं कि 23,000 में एक शख्स अपनी फैमिली कैसे चला सकता है? 23,000 मुस्तकिल कितनी देर तक रहती है? क्या अच्छा, अपग्रेडेशन का कोई सिस्टम होगा ना यहाँ मेरी पर? सर्विस इस वक्त 12 साल हो चुकी। मैं 16 स्केल में आया था डायरेक्ट, ठीक है। वो 9वें स्केल में टीचर आते हैं या 14वें स्केल में आते हैं। 16 में आने के बावजूद 12 साल की सर्विस के बावजूद मेरी सैलरी 51,000 रुपया है। ठीक है, यानी ये 12 साल आप सर्विस देने के बाद, क्योंकि ठीक है ना, तो 12 साल सर्विस दी है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा, चलें हम तो गुजारा कर लेंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आज का बच्चा जो घर से 35 किलोमीटर दूर ट्रैवल करता है। मैं रहीम यार खां से हूँ और रहीम यार खां में मैं आपको ऐसी एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि मेरे टीचर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर वन वे जाते हैं और उनकी सैलरी कितनी है? 23,000 है। और आप मुझे बताएं कि एक शख्स 45 किलोमीटर जाना और 45 किलोमीटर आना, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है कि 23,000 में बड़ा अच्छा गुजारा होता है, वज़ीर हमारे कहते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? हम फर्स्ट टाइम सियालकोट में स्कूल जाते हैं और स्कूल से छुट्टी करके फिर यहाँ पे लाहौर में आते हैं। असूली तौर पर हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और गवर्नमेंट के ही हम बच्चे हैं। हमारा हक ज़्यादा बनता था कि हमारी केयर की जाती, लेकिन अभी तक हमारे साथ सिर्फ सौतेली मामला सलूक किया जा रहा है। मैं तो इस बात को इसलिए मानती नहीं हूँ कि 23,000 में अच्छा गुजारा था कि जब खुद 2-2.5-3 लाख रुपए में गुजारा नहीं हो रहा, इतना प्रोटोकॉल होने के बावजूद, इतना अच्छी जगह पर रहने के बावजूद, तो फिर एक आम शख्स जो इस वक्त धूप में, इतनी गर्मी में, हब्स में, इतने प्रॉब्लम में अपने सिर्फ अपग्रेड करने के लिए, अपने हक के लिए खड़े हुए हैं, तो यकीनन वो कोई बेवजह तो नहीं खड़े होंगे ना। जो लोग यहाँ बैठे हैं ना, बेसिकली बुनियादी मुतालबा तो वो है जिसके लिए हम इस्लामाबाद गए थे। वहाँ हमारे ऊपर शेलिंग भी हुई, हमें मारा भी गया, और उस सब के बावजूद, और वहाँ गवर्नमेंट ने हमारे साथ रिटर्न 3 वफाकी वज़रा ने, शेख रशीद साहब और उनके साथ जो परवेज़ खट्टक साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब ने रिटर्न एग्रीमेंट किया, और उस रिटर्न एग्रीमेंट को ऑन करते हुए फेडरल हुकूमत ने 1 मार्च से 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दे दिया वफाकी मुलाजमीन को।
और उसकी हदायत उन्होंने अपनी सूबाई गवर्नमेंट को भी जारी कर दी। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट, मुझे तो नहीं लगता कि ये यहाँ भी इमरान खान की हुकूमत है कि सूबाई हुकूमत जो है वो अपने वज़ीर आज़म की बात ही मानने को तैयार नहीं है। और वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस किसी ने राब्ता किया है हुकूमती नुमाइंदे ने पंजाब के? हुकूमती नुमाइंदे ने किसी ने रब्ता नहीं किया। कल अंदर से कॉल आई थी, लेकिन वो कोई अच्छा खातर खा रिस्पॉन्स उन्होंने नहीं भी दिया। जो अफसरान है हमारे ब्यूरोक्रेट है, वो जी अभी हो रहा है काम, आप उठ जाएं और बस इस तरह के जिस तरह के टैक्टिक्स होते हैं हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। ये बताएं, अगर हम उठने के लिए नहीं आए। मैंने पहले दिन कहा था कि हमने इस धरने को चलाने के लिए 15 दिन की प्लानिंग की हुई है इब्तदाई तौर पर। 10-12 दिन के बाद हम मजीद मुशावरत से फिर इसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करके बुलाना होता है। अभी आप लोगों के जो तमाम दोस्त हैं जो इस वक्त धरने में मौजूद हैं, क्या ये अपनी ड्यूटीज़ भी दे रहे हैं? क्या आप लोगों ने उसको किस तरीके से सिंक्रनाइज किया है कि कुछ लोग ड्यूटी दें, कुछ लोग धरने में, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और सियालकोट में स्कूल ओपन हो चुके हैं। हम फर्स्ट टाइम सियालकोट में स्कूल जाते हैं और स्कूल से छुट्टी करके फिर यहाँ पे लाहौर में आते हैं। इसी तरह बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं वो भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने। सर्विस है आपकी जनाब? मेरी सर्विस 10 साल है ऑलमोस्ट। 10 साल से एक ही स्केल जी, मैं 10 साल से 16वें स्केल में ही हूँ। और आपके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात सबसे पहले, जिस तरह काशिफ भाई ने भी कहा कि सबसे पहले तो ये है कि सब में इक्वल, जिस तरह इनका नारा है कि दो नहीं एक पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नया भी जी चले नया ना भी हो, नया तो हम देख चुके हैं। ठीक है, दो नहीं एक अगर हम 16 में हमारी सैलरी 60,000 है तो बाकी लोगों की भी 60,000 होनी चाहिए, उनकी क्यों 1.5 लाख है? ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी 70-72 सालों में जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, कभी पूरे इन 72 सालों में ये नहीं हुआ कि किसी बजट में, शहबाज शरीफ के दौर में भी था जी नहीं, अब या ये यहाँ पर अभी तब्दीली की वजह से आपका हो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ ना, पिछले 70+ सालों में कभी ऐसे नहीं हुआ कि एनुअल बजट में 1% सैलरी भी इंक्रीज ना हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस गवर्नमेंट में वाहिद ये है पूरे सारे 70 सालों में कि मतलब 2% सैलरी भी इंक्रीज नहीं हुई। आप कैसे, कहाँ से आए हैं और कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? मैम लाहौर से ही है। इशू ये है, ये सिर्फ ताकतवर तबका और कमज़ोर तबके की लड़ाई है, जंग है। इस मुल्क में जो ताकतवर तबका है उनको हर लिहाज से नवाजा जा रहा है। 3 सालों में जितना कमज़ोर तबके थे गवर्नमेंट के, हम सारे असूली तौर पर हम सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं और गवर्नमेंट के ही हम बच्चे हैं। हमारा हक ज़्यादा बनता था कि हमारी केयर की जाती, लेकिन अभी तक हमारे साथ सिर्फ सौतेली मामला सलूक किया जा रहा है। सिर्फ महंगाई 300 से 400% बढ़ चुकी है। 3 सालों में किसी किस्म की कोई सैलरी नहीं बढ़ी। और जो ताकतवर तबके हैं उन सबको पिछले साल भी एग्जेक्टिव अलाउंस दिया गया, उससे पिछले साल भी, और अभी भी उनको मुख्तलिफ तरीकों के साथ उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरा सवाल ये है, क्योंकि होता ये कि जैसे कि भाई ने बताया, फसी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इनमें से एक शख्स ने बताया कि एक ही स्केल पे मुख्तलिफ तनख्वाहें हैं। ये क्या वजूहत है? मुख्तलिफ तनख्वाहें क्यों है? अगर एक 7 स्केल का बंदा है और एक 8 स्केल का बंदा है तो उसे डिफरेंट क्यों है? यही इनका बेसिक मुतालबा है कि जब सूबों की बेस पे आप एक मसावी निज़ाम नहीं रखते तो फिर आप किस तरह ये बात करते हैं कि हम इंसाफ की हुकूमत है। एक वफाकी इदारे में अगर कोई मुलाजिम आता है, सेम स्केल पे आता है, उसको ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह अगर एक पंजाब में एक मुलाजिम आ रहा है, उसे सेम स्केल दिया जा रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह उसके बराबर नहीं है। और इसी मुतालबे की रूह के लिए ये तहरीक इंसाफ के दौर का तो नहीं है? नहीं, तहरीक इंसाफ के दौर का तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने ये बात की कि तहरीक इंसाफ ने ये वादा किया था और उन्होंने यही इंसाफ का जो है वो झंडा बुलंद किया था कि हम हर सूरत, हर तबके को, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को इक्वलिटी बेस पे जो है वो तनख्वाहें देंगे। इसलिए ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन और दीगर जितने भी होंगे, जितनी अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी यही कहा गया था। लेकिन इनका यही मुतालबा है कि अगर हमें नहीं दिया जा रहा तो हम यहाँ पर अपना मुतालबा मनवाने के लिए आए हैं। प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि आप रिपोर्ट कर रहे हैं। हम जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो हम देख रहे हैं इसका नतीजा क्या निकल सकता है अपनी जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट के मुताबिक। आपको क्या लगता है ये धरना कामयाब हो जाएगा या हो रहा है? धरना कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन इनकी जो आवाज़ है, हमारा काम है कि हम उनकी आवाज़ ऊपर पहुंचाएं। बिल्कुल। वज़ीर आज़म साहब जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने 126-127 दिन का धरना दिया था। बेसिक 4 हलकों से शुरू हुई थी चीज़ और मुतालबात वही थे। जब आप धरना दे सकते हैं और आप अपने मुतालबात के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं तो फिर ये शख्स भी तो, ये लोग भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं और कहीं ना कहीं जाएंगे। क्या समझा है अभी तक आपने इन 3 दिनों में? क्या तरीके इंसाफ कर रही है मैडम? बिल्कुल ये इंसाफ नहीं हो रहा। और सबसे जो मेन इशू ये है कि हम यहाँ पे पंजाब में पहली दफ़ा हमने 24 मार्च को प्रोटेस्ट किया था। तब हमारे साथ वादा हुआ था कि आपका नोटिफिकेशन थोड़े दिनों में जारी हो जाएगा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का, जो कि अभी तक नहीं हुआ। जिसके बाद जो है वो 20 को भी एक तंजीम ने धरना दिया था और 21 को धरना ख़त्म करवाया था हुकूमत ने वादा करके। क्या है आपकी? आप कितनी देर बैठेंगे? कितने लोग, क्या और लोग आएंगे? लोग जो है यहाँ पे रोटेशन बेस पे आ रहे हैं।
कुछ लोग आ जाते हैं, वो एक दिन वो बैठते हैं, नेक्स्ट डे जो है और मुलाजम आ जाते हैं। जब तक जो है ना नोटिफिकेशन। ये मेरा सवाल है आपसे, वैसे तो ये इंसानी बुनियादों पर आप लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर आपने धरना दे रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पे धरना क्यों नहीं दे रहे? मैडम इसलिए ताकि जो निज़ाम जो है ना पीछे चलता रहे, मुतासर ना हो। हाँ जी, गवर्नमेंट का निज़ाम मुतासर ना हो। ब्लैकमेल नहीं कर रहे गवर्नमेंट? ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं कर रहे। हम जो है एक रीज़नेबल तरीके से, एक जस्टिफाइड तरीके से जो है ना इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं। ये आपकी तंजीमों ने बैठ के सोचा है कि हमने ये काम नहीं करना, या आपको खौफ है कि अगर हम सभी बाहर आ गए, जिस तरह पिछले साल हुआ था, पिछली दफ़ा मैंने जब कवर किया था तो ये बाकायदा हेल्थ वर्कर्स के धरने में कहा गया था जो नहीं आएगा उसको हम बिल्कुल सस्पेंड कर देंगे। अभी तक तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे हमारी प्लानिंग जो वो मार्च से चल रही है, तो इसलिए ये नहीं है कि ये अचानक से हम लोग आ गए हैं। ये सारी प्लानिंग पहले हुई थी कि हमने इस तरह से जो ना फेजेस में आपने बावर भी करवाया था गवर्नमेंट। बिल्कुल, अभी भी बात होती है। कल भी सेक्रेटरी साहब के साथ बात हुई थी, काशिफ साहब की। उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप धरना ख़त्म कर दें, हम आपका काम कर देंगे, लेकिन अब वादे पे काम नहीं हो सकता। वादे पे लोग अब ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसा ही हम आप में इंसानियत और इंसाफ है। जी बिल्कुल, हम जिनकी तरफ आप देख रहे हैं उनमें इंसानियत और इंसाफ नजर आ रहा है। देखिए मैडम, हमें तवक्को है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, लेकिन आई डोंट नो व्हाई कि वो हमारी आवाज़ को सुन नहीं रहे। ये हम बहुत हैरान हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारा आपको भी जनाब उम्मीद है, या आप उम्मीद की कश्तियाँ जला कर आए हैं कि अब हमने उम्मीद पैदा करनी है? मैं थोड़ा सा ना हट कर बात करूँगा इस चीज़ से कि तनख्वाहों का जो मसला है वो अपनी जगह पे, अलाउंसेस का जो मसला है वो अपनी जगह पे। आप इस चीज़ पे गौर करें और ये आवाज़ अवाम तक पहुँचाएँ, गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। और उन तक वह पहुँचती तो हैं, लेकिन बदबख्ती का आलम यह है कि वो इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। ठीक है। और कि तौहीने अदालत हो, कोई अदालत के ख़िलाफ़ बोले, कोई जज के ख़िलाफ़ बोले तो वो तौहीने अदालत। अब पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ कोई बोल दे, कोई मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोल दे, वो तौहीने पार्लियामेंट। और यहाँ उस्ताद जलील हो रहा है, सड़कों पर रुल रहा है, ये तौहीने, ये आलम इस्लाम की तौहीन है, पूरे मुल्क की तौहीन है। ये बदबख्ती है उस गवर्नमेंट की या इस अवाम की या इस मुल्क की कि उस्ताद सड़कों पर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अहम चीज़ है कि इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये क्या बात है, यहाँ पे उस्ताद बैठा हुआ है, जिस मुल्क में अगर किसी मुल्क को नाकाम करना, फलाब करना है ना, वहाँ के उस्ताद को जलील कर डालें। मुझे तो वही हो रहा है। मैं इस बात से एक बात करना चाहूँगी। रिसेंटली गॉट टू नो के जब आप मगरिब में जाते हैं ना तो उन 3 तरह के शोबों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। वहाँ पर आप पूछ लें अगर कोई गया तो, एक अगर आप बता दें कि आप सहाफ़ी हैं तो वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि आप सच दिखा रहे हैं ना। और हमारा तो आलम ये हो गया कि हम बगैर पैसों के भी सच दिखा रहे हैं। अब हम सच दिखा रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, हमें गर्ज नहीं है। एक वो जो लिखता है, जो राइटर है, दैट कैन बी पोइट, दैट कैन बी नॉवलिस्ट, वो कुछ भी हो सकता है, वो कॉलमिस्ट भी हो सकता है। और एक उस्ताद, जहाँ पर आप बता दें कि आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वहाँ पर लोग अदालतों में खड़े हुए हैं उन्हें रिस्पेक्ट पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से आए हैं, लाहौर उम्मीद लेकर आए होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और आपने जो पहले पूछा था कि इस गवर्नमेंट से उम्मीद, हमें इस गवर्नमेंट से या इंसानों से उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद है और इंशाल्लाह हम अपना हक लेके जाएंगे। जिस तरह इधर एक भाई ने कहा था कि ये तफरीक की जंग है, तो जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने तो ले लिया है और वो अब भी ले रहे हैं। लेकिन इसी तफरीक की वजह से हम 2 लख्त हुए थे और ये मैं 1971 की बात कर रहा हूँ। और यही तफरीक अब उस तरफ लेके जा रहे हैं। जो ताकतवर हैं, जो ताकतवर हैं वो अपना डंडे के ज़ोर पे या जैसे भी ले जाते हैं। और मैं वाज़े तौर पे कर दूँ, हमारी जो जुडिशरी है उन्होंने 100% 200% बढ़ा लिया है। और उनको क्या कहें, शरीफ आदमी है ना, वो पिस जाता है। मैं आपको औरतों वाली साइड भी दिखाऊंगी क्योंकि अब टाइम का हम रनिंग आउट ऑफ टाइम शॉर्ट है। मैं चाहूँगी कि इन ख़वातीन से भी बात हो जाए जो यहाँ पर बैठी हुई हैं पिछले पता नहीं कितने दिनों से, और इनके क्या मुतालिबात है, क्या आवाज़ इनकी पहुँच पा रही है ऐवान बाला तक, ये भी इसको मेक श्योर करेंगे। जब हमारी जवानी सारी महकमे ख़त्म हो जाएगी, बुढ़ापा हमारा किधर जाएगा? जो लेटर हमें वफाक ने दिया था कि आप लोगों की 25% जो सैलरियाँ वो बढ़ा दी गई है, हमें हमारा DRA जो अलाउंस है वो हमें दिया जाए। मेरे पीछे आप जो ख़वातीन देख रही हैं, ये वो ख़वातीन हैं जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आई हैं। हेल्थ वर्कर्स भी हैं, इनमें टीचर्स भी हैं। इनके मुतालिबात क्या है ये आपने सुन लिए हैं। अगर मुतालिबात पूरे नहीं होते तो क्या आप रुकेंगे, जाएंगे, क्या करेंगे? अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे तो हम यहीं पर ही रहेंगे। आपकी कोई सुनवाई हुई है अभी तक? 24 साल तो हो गए, अभी तक तो कुछ फैसला बेहतर हुआ ही नहीं।
जब भी करते हैं छोटा मोटा आसरा देते हैं, थोड़ा सा वो करा दिया, काम बढ़ा दिया कि इनको कितने बढ़ जाते हैं? 1500 2000 बस ऐसे ही है। लेकिन हमें जो कितनी देर हो गई सर्विस हमें करते जो हुए? चाहिए हमें वो मिलना चाहिए। अभी जो आप चाहिए। लेके जाएंगी? हमें रिटायरमेंट मिलनी चाहिए, हमें पेंशन मिलनी चाहिए। जब हमने 24 साल इधर दिए हैं, बुढ़ापे के बाद हमने बैठ के क्या से खाना है, किसने देना है? आपके भी तो बच्चे हैं। बिल्कुल सब हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाद में सबके अपने अपने घर गृहस्थियाँ हैं, वो कौन देखता है किसी को। कहाँ से आई हैं मेरी बहन? आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से। लाहौर से। आप कहाँ से आई हैं? लाहौर से। तो क्या मुतालबा क्या है आपका? सैलरी हमारी बढ़नी चाहिए। सैलरी बढ़नी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि जब हमारी जवानी सारी महकमे खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा हमारा किधर जाएगा? बुढ़ापे में कौन बनेगा? हमारे बच्चे नहीं बने, कोई नहीं बनता बुढ़ापे में, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई बहन भाई, कोई नहीं बनता। हमें रिटायरमेंट सारी चाहिए, यानी कि सारे मुतालबात हमारे पूरे होने चाहिए। नहीं होगा तो क्या, कैसे गुजारा करेंगे आप लोग? नहीं मानते? गुजारा तो अल्लाह पाक ज़ात करवाएगी, बहरहाल जो हमारी जवानी सारी इस महकमे में खत्म हो रही है वो कौन करेगा? कोई आपने पैगाम देना है? हाँ जी, देना है पैगाम। हुकूमत हमारे सारे मुतालबात पूरे करे, जो 25% सैलरी का ऐलान हुआ वो भी हमारे पूरे होने चाहिए। आपका भी ये मुतालबा है कि तमाम मुतालबे पूरे करें? तमाम मुतालबे नहीं करते फिर क्या करेंगी? इधर ही बैठे रहेंगे। स्केल क्या है आपका? 7वां। और तनख्वाह बढ़ी नहीं है? नहीं। इस हुकूमत में कोई उम्मीद है? फिलहाल तो अभी कोई नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है। और देखें कितना बड़ा लाहौर, कितना बड़ा स्टाफ, सारी हेल्थ वर्करें डेली सुबह 7 बजे से घर से निकलती हैं और कोरोना की ड्यूटी कर रही हैं। ये हमारे में शामिल नहीं है नेशनल प्रोग्राम में, और हमसे ये क्यों करवा रहे हैं? ये ठीक है। कहाँ से आई हैं? डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा से हूँ, एलएच शमीम नाम है मेरा। हम लोग इधर गर्मी की शिद्दत को बच्चे इधर बैठने का मकसद ये था, जो हमने इस्लामाबाद में इतनी बुरे तरीके से शेलिंग अपने ऊपर खाई, जो लेटर हमें वफाक ने दिया था कि आप लोगों की 25% जो सैलरियाँ वो बढ़ा दी गई है, हमें हमारा DRA जो अलाउंस है वो हमें दिया जाए। अब यकीन जाने इतनी गर्मी की शिद्दत में खुद तो ये अफसराने बाला अपने AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एक गरीब के दिल से निकली हुई आज जो है ना वो अर्श इलाही तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। गर्मी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे साथी हैं पूरे पाकिस्तान से, जो लेडी हेल्थ वर्कर इधर आई हुई है, बस ऐसे हो रहा है अगर 10 आ रही हैं 2 घरों को जा रही हैं, चेंज करके आ रहे हैं। हम लोग इधर डट गए हैं, हम लोगों ने इधर धरना दिया है। अब यकीन जाने रोज़ रोज़ फाके खाने से जब हमारे बिजली का मीटर उतर जाते हैं, बिल नहीं देते ना, तो फिर ये हमारे जो अफसर लोग हैं ये घरों में जाके ये नहीं कहते कि हम आपके अखराजात पूरे करते हैं। इतनी सेलिंग जब वफाक ने डायरेक्शन दे दिया तो सूबे उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं यहाँ पर वाइंड अप करते हुए आपको बताऊँ कि सुन लीजिए, सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इनके चूल्हे अब ठंडे होने को हैं। ये कह रहे हैं कि इनके बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं। लाहौर की इस तपती हुई गर्मी में ये कहते हैं कि आए हमें एक बार देखें तो सही, हम अपने हक पर खड़े हैं, आए हमसे मिले तो सही, हम बता रहे हैं कि हम भूखे हैं, हम यहाँ पर अपने हक पर खड़े हैं। वज़ीर आज़म साहब, आप इंसाफ फराहम करने वाले, आप इंसाफ की बुनियाद में तहरीक चलाने वाले, आप तहरीक इंसाफ को उरूज दिलाने वाले, आप गरीबों के बात करने वाले मसीहा, आप दर्दमंदों का दर्द बांटने वाले, आप इन लोगों की आहो बका सुनने वाले, इनकी पुकार सुनने वाले, आप खामोश क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? आपका इंसाफ तो पंजाब में भी है, आपका इंसाफ तो KP में भी है, आपका इंसाफ तो विफाक में भी है। ये जो पंजाब में ये माएँ, ये बहनें, ये बेटियां, ये तरसती आंखें, ये खुश्क लब, ये प्यासे होंठ ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दें, तो आप कहाँ पर हैं? आप बनीगाला में मौजूद हैं, ठंडे कमरे हैं, AC लगे हुए हैं, आपके मिनिस्टर्स ठंडे कमरों में मौजूद हैं, फैसले हो रहे होंगे। जाहिर है नया पाकिस्तान है, तारीख़ लिखी जा रही होगी, बताया जा रहा होगा कि हमने ये करना है, हमने ये कर दिया। आप उतरें तो सही, उस पहाड़ से नीचे आएँ तो सही, इस मैदानी इलाके की लू बर्दाश्त करें तो सही, मालूम तो करें कि यहाँ पर 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ये माएँ, बहनें, भाई, बेटे कह क्या रहे हैं? ये मांग रहे हैं इंसाफ। आप तो कहते हैं इंसाफ आपके पास है, दिखा दीजिए कि इंसाफ कहाँ है। कह दीजिए जो इनका हक है इन्हें मिलना चाहिए, वरना इनका इंसाफ पर से भरोसा यकीनन उठ जाएगा। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।